हनी सिंह आए। हाय टू ऑल। जी भाई, क्या हाल है सबके? बिल्कुल ठीक। यासिर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जो है काफी टाइम से आपको जो है मैं सुन रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे दोबारा मिल रहा हूँ मैं, बात हो रही है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप सनातनी है भाई? सिख हैं, क्या एथीस्ट हूँ हैं? मैं। एथीस्ट एथिस्ट है? एथीस्ट। अच्छा, जी। हाँ, ठीक। पहले क्या थे? एथीस्ट था पहले भी, शुरू से एथीस्ट हूँ, बचपन से एथिस्ट थे? बचपन से ही। यानी हाँ पैदाइश ही एज एन एथिस्ट हुई है? हाँ, मतलब कि मैं हिंदी हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं शुरू से ही एथीस्ट रहा हूँ। मेरी जो सोच रही है वो शुरू से ही एथीस्ट वाली रही है, अच्छा, ठीक है। शुरू यानी से ही। मतलब खाता जो खुला वो एज एन एथिस्ट खुला। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं आपका इसरार है तो कोई बात नहीं जी। हाँ तो हाँ जी। अब आप बोले आगे। हजरत जी वो जी। बताना चाह रहे हैं कि मुझे नाई ने कौवा नहीं दिखाया था, हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था। जी 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 जी। वो हनी सिंह, वो असल में कमेंट हमारे बसालत भाई ने किया है उवैस इकबाल पर। वो भी आपकी तरह एक एथिस्ट हैं। बस फर्क इतना है कि उन्होंने कौवे देखे हैं, आपने नहीं देखे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए इनके बारे में बात जी बाद में होगी। जी। फिलहाल मैं अपना सवाल रखता हूँ कि मतलब कि मेरा सवाल ये है कि ये जो जन्नत और जहन्नुम होते हैं, मतलब कि ये रियल में होते हैं, या मतलब कि ये ऐसा, मतलब कि सिविल को माना गया है कि ऐसा मेटाफर यूज हुआ है, मतलब कि ये सारे रिलीजन में, तो उस बात का सबूत क्या है कि ये है? दो आपने सवाल किए। पहला सवाल आपने ये किया कि क्या इनका जो रिलीजन में या इस्लाम में खुसूसन इन दोनों का जो तस्करा है, जहां भी आया कुरान में हदीस में, तो क्या ये मेटाफोरिकली आया? नहीं, ये मेटाफोरिकली नहीं आया, ये रियल में है। अच्छा, अब आप ये कहें कि इसका सबूत क्या है, तो हम्म, यहाँ हम सवाल ये करेंगे कि भाई किसी भी चीज को मानने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है। यानी अगर आप ये कहें कि मैं देखूंगा तो मानूंगा, तो फिर इस तरह तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको आप बगैर देखे मानते हैं। तो इसलिए उस रूट पे तो हम्म, ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ ये है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी वो है कि जिसको आप देखें, महसूस करें, उसी को रियलिटी कहा जाएगा। या रियलिटी वो है कि जिसको आप समझ लें अपनी अकल के जरिए, वो भी रियलिटी हो सकती है? नहीं, ये सवाल आपसे हम्म। है। जो हम समझ सकें, जो रियलिटी असल जो में आप समझ वही लें, रियलिटी है। ठीक है? नहीं, देखना हाँ जरूरी नहीं है, हाथ लगाना जरूरी नहीं है, टेस्ट करना जरूरी नहीं है, सूंघना जरूरी नहीं है। हाँ अगर आपने हाँ अपनी अकल से किसी चीज को समझ लिया कि वो सही है, तो वो सही है। हाँ। ठीक, सही है। तो अगर हम इस कायनात के बाहर एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड को माने, तो क्या आपको लगता है कि अकली एतबार से, लॉजिकली, ये कोई बहुत ब्लंडर हो जाएगा? कोई रैशनली इस चीज को हम साबित नहीं, या ये रैशनली बिल्कुल गलत होगा मेटाफिजिकल वर्ल्ड अगर हम तस्लीम करें? नहीं, मेरा मेरा फिर जब वो आता है, सवाल आता है, वो ये आता है कि मतलब कि हम ये मानते हैं कि मतलब कि यूनिवर्स ये है, तो फिर ये यूनिवर्स के बाहर क्या होता है? मतलब मैंने कैसे बताया ना कि जाते हैं हम यूनिवर्स तो पूरा यूनिवर्स का मतलब? एक फिजिकल रियलिटी है, एक फिजिकल वर्ल्ड हाँ, है। मैं कह रहा हूं कि क्या मेटाफिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है आपके एतबार से, या नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है, ठीक है। तो उसके, यानी ये जरूरी नहीं है कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड के होने से कोई खराबी फिजिकल वर्ल्ड में आए। बिल्कुल पॉसिबल है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड हो सकता है, ठीक। अच्छा, हाँ जी। मेटाफिजिकल वर्ल्ड अगर है, तो क्या आप उसको सिर्फ समझ सकते हैं, या उसको देखना और चखना और सूंघना मुमकिन है, या सिर्फ आप उसको समझ सकते हैं? समझ भी सकते हैं। समझ ही सकते हैं, देख वेख तो सकते नहीं, क्योंकि आप तो हाँ, फिजिकल वर्ल्ड में हैं। आप उसको समझ सही ही बात है। सकते हैं, ठीक है। हाँ तो अच्छा, अब हमें ये देखना होगा कि अगर समझाने वाला वो है कि जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई मफाद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने की उसको जरूरत नहीं है, समझाने वाला वो है, तो मुझे एक बात बताएं कि क्या फिर उसकी बात को समझकर कबूल नहीं कर लेना चाहिए? अगर वो जो समझने लायक होगा तो बिल्कुल जो है समझ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक। आपने कहा अगर समझने लायक होगा, तो आप तो पहले ही ये मान चुके कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड का होना समझने लायक है, पहले ही मान चुके आप, हाँ है ना? हाँ तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वो समझने लायक नहीं है, वो तो समझने लायक है। अब समझाने वाला वो है कि जिसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो है क्रिएटर। वो झूठ क्यों बोलेगा आपसे? उसको आपको आपसे कौन सा डर लग रहा है उसको?
और बात वो समझा रहा है जो समझने लायक है, तो फिर आप समझ क्यों नहीं रहे भाई? लेकिन बात ये है ना कि वो समझा क्या रहा है जो है, अगर वही उसमें वो समझा रहा है जो समझने लायक है, वो समझा रहा है जो समझने लायक है। नहीं, अगर मान लीजिए कि फॉर द सेक ऑफ बिलीविंग कि मैंने इसको मान लिया, ठीक है, तो लेकिन वो इस बात का क्या सबूत है कि जो वो कह रहा है वो भी सही है? मैंने बताया ना कि उसको झूठ बोलने के लिए, झूठ क्यों बोलता है? देखो आदमी झूठ क्यों बोलता है, इंसान झूठ बोलता है या तो उसको किसी का डर होता है या कुछ लालच होता है। क्रिएटर को ना तो डर हो सकता ना लालच हो सकता। मान लो क्रिएटर को किसी चीज की जरूरत है, थोड़ी देर के लिए मान लें, कुछ लालच है, भाई जिस चीज का भी लालच होगा उसको क्रिएट कर लेगा, आपसे क्यों लेगा वो? लेकिन उसने हमको बनाया क्यों है? वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। अब हम टॉपिक पे जंप ना करें, इसी टॉपिक पे रहें। तो जब उसको झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना लालच है ना खौफ है, और वो आपको समझा रहा है, और वो चीज समझा रहा है जो समझी जा सकती है, आप खुद ही मान चुके, तो अब सवाल ये कि क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन उसके अंदर सेंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, वो भी तो होना चाहिए ना। तो आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो है वो समझने लायक नहीं है। अब आप अपने स्टेटमेंट को बदल दिया नहीं, आपने। ये तो हम जो है एज्यूम कर रहे हैं ना कि मतलब कि अगर वो है, नहीं, तो मैंने आपने तो खुद ही माना थोड़ा बोला ना मेरे कि भाई कि मेटाफिजिकल मैं वर्ल्ड तो हो एज्यूम कर सकता रहा है, हूँ ना। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो खुद ही बोल चुके, अब आप बदल फॉर द गए, आपने बात बदल दी। फॉर द सेक ऑफ एज्यूमिंग, सर, मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला ये ये मैंने मान लिया, ये सारे आपने बोला एडिशन मैंने बाद तो में मान लगे। लिया। शुरू में मैंने पहले ही कहलवा दिया था आपसे, और आपने बोल दिया था कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड का होने में कोई हर्ज नहीं है, इस दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेटाफिजिकल वर्ल्ड हो सकता है। आप खुद मान के बैठे थे, माना था ना, और मैंने एज्यूम किया था ना। यकीन ना आए तो स्ट्रीम जब खत्म हो जाए तो पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नहीं, वो तो मैंने ऐसे, आपने आपने कहा था तो मैंने आपकी बात को मैंने एज्यूम वैसे ही मान लिया, कर बस लिया वैसे था, ही। मान लिया था मैंने। तो हाँ, भाई मान लिया तो था भाई पहले से। कॉन्वर्सेशन जब होता है तो बहुत ईमानदारी के साथ होता है, यानी जो है दिल में वही बात करें। जी आसिम भाई कुछ कह रहे थे आप? हनी सिंह भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कह रहे हैं कि आपने पहले कहा कि प्रॉब्लम नहीं है मेटाफिजिकल वर्ल्ड को मानने में, यानी कि वो लॉजिकली रेशनली पॉसिबल है। अब कह रहे हैं आपके नहीं प्रॉब्लम है रेशनली, क्या वो अब इम्पॉसिबल है? तो इम्पॉसिबल है तो हाँ बता दें वो प्रॉब्लम नहीं क्या है। हाँ, नहीं, मतलब कि मैं जो है कि यहाँ पे सरकार मतलब कि क्या व्यू है, मैं वो जानना चाह रहा था। अब मेरा इसमें क्या क्या मानना है, क्या नहीं है, तो मतलब कि वो तो वो हमने एक व्यू दे अलग दिया बात ना। है। नहीं, आप कह रहे हैं हाँ, कि भाई एक प्रॉफिट ने हाँ। जो रिपोर्ट्स दी है, जो खबर दी है, मैं उसको नहीं मानूंगा। तो आप क्यों नहीं मानेंगे? क्वेश्चन अब आपसे होगा ना कि एक सच्चा आदमी जब आपको एक रिपोर्ट्स दे रहा है, बतला रहा है, तो आपको नहीं मानने की वजह क्या है? क्या वो कोई इरेशनल बात बता रहा है आपको? ये रैशनल बात है कि मतलब कि ये जो है, आप मतलब यानी कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड, आपके जन्नत ऐसे या जहन्नम का एक्शंस होना, होंगे ये तो आपको इरेशनल जन्नत है? मिलेगी। ये हाँ, हनी सिंह भाई, कैसे इरेशनल है? तो जन्नत या जहन्नम का वजूद कैसे इरेशनल है? वो थोड़ा बताएं हम। वो ऐसे है कि मतलब कि ये जो है ना रियल में नहीं होती जन्नत और जहन्नम, ये मतलब कि ऐसा, अरे मतलब कि भाई, ये आप आपके तो स्टेट ऑफ, सर्कुलर आर्गुमेंट में जा, मैं आपसे दलील आप कह रहा हूँ, आप आप पहले अपना सिंपल हो, क्लेम ही मुझे आप आज पहले आज सिंपल हो आर्गुमेंट भाई, पेश कर। आप पहले सुनते ही नहीं, पहले आप पहले सुनते ही नहीं मेरी मेरी बात को, पहले बात तो सुनिए पहले मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि ये जो जन्नत और जहन्नुम ये जो होती हैं, ये दोनों स्टेट ऑफ माइंड को वो करती हैं, मतलब कि फॉर सपोज मान लीजिए कि आप जो है बहुत बहुत एक लंबे टाइम से आप जो है एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे, आपसे बहुत साल हो गए, आपसे वो पास नहीं हुआ, फिर एक साल आया जहाँ पे आपका वो जो है एग्जाम वो पास हो गया। फिर उस समय जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है वो ये होता है कि हनी यार सिंह भाई, ये क्या मेरा हो गया। सवाल इससे रिलेटेड नहीं है कि जन्नत जहन्नम इंसान के जहन में कैसे आया नहीं आया, वो कहानियां बाद में सुनाते रहिएगा। मेरा सवाल ये है ये कि वो मेरा अपना इरेशनल व्यू, कैसे है, ये आप पॉइंट दलील ऑफ दें। व्यू है। जन्नत, हनी सिंह भाई, मेरा बहुत प्रिसाइजली क्वेश्चंस होते हैं, मैं कहानियां सुनने का तो आदी नहीं हूँ। मैं सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन वही है तो बता आपसे। रहा हूँ भाई, मैं आपको आप वही तो कहानियां बता रहा सुना हूँ। रहे हैं मुझे कि इंसानी आप जहन में सुनना ही नहीं जन्नत चाह रहे, जहन्नम का तस्वुर सुनना ही नहीं कैसे चाह आया? मुझे रहे, वो कहानी का इंटरेस्ट नहीं है। आप सुनना सुन ही नहीं लेना चाह मेरा रहे भाई, सवाल, अब मैं क्या क्या करूँ मैं। हनी सिंह भाई, मेरा सवाल सुन ले, बहुत प्रिसाइजली टू द पॉइंट है। हाँ जी। जन्नत जहन्नम का वजूद इरेशनल कैसे है वो बता दें आप। वो कैसे आया नहीं आया, इंसान कब से मान रहा है नहीं मान रहा है, वो सब कहानियों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप रेशनली बताएं कि वो इरेशनल कैसे है। दैट्स इट, मेरा बहुत सिंपल सा। वो वो रियल में नहीं है, उनकी कोई मौजूदगी नहीं है, ये तो कोई दावा सबूत हुआ नहीं है ना, इसका ये जो तो है, आपका क्लेम है, कोई सबूत नहीं है इसका। नहीं ये बता भी पाएंगे। आपका क्लेम है।
हाँ, कोई सबूत नहीं है इसका जन्नत और ये भी आपका जहन्नुम क्लेम है। का। क्लेम से क्लेम ना करें, तो दलील दें। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो है आपके स्टेट ऑफ माइंड पे वो करती है डिपेंड। चले मैं अगर आपको आपका स्टेट वापस ऑफ लेके माइंड चलता हूँ, चले अगर मैं आपका थोड़ी देर के अच्छा लिए, है। हनी सिंह होल्ड ऑन, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। हाँ जी। मेटाफिजिकल वर्ल्ड का वजूद पॉसिबल है या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं है। अभी शुरू में आपने बोला था कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड का वजूद पॉसिबल है, आपको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो अब आपने उसको अपने आप को वो जब कॉन्ट्रडिक्ट आपने कर दिया। वो सिर्फ मैंने आपके लिए कहा था क्योंकि आप ऐसा हाँ, बोल नहीं रहे नहीं, थे। ऐसे नहीं मैंने होना कहा चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात है वही आपके दिल में जो है वही निकली। ठीक है, तो अब आप कह चलिए रहे हैं अब कि तो कह रहा हूँ, अब तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड बताइए का ना। वजूद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है। हम आई हाँ डोंट नो कि आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये वाला या वो वाला, लेकिन चूंकि आपका लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि पॉसिबल नहीं है, अब ये आपने एक दावा कर दिया, तो जरा इसको दलील से हमें बताएं कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड का वजूद पॉसिबल क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो जन्नत और जहन्नुम होती है ये आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर वो करती हैं। भाई, अगर आप जन्नत खुश और हैं। जहन्नम की बात नहीं हो रही है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात हो रही है कि क्यों नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इसलिए नहीं है कि वो स्टेट ऑफ माइंड, नहीं, वो दलील नहीं है। आप ये कहेंगे कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड इम्पॉसिबल है, इसलिए जैसे 2 + 2 = 4 ही होने, 5 नहीं होना, 5 होना इम्पॉसिबल है, ये साबित करें इस तरह। जी, ये यानी कि आपका वो ये है कि मतलब कि ये यूनिवर्स है कि नहीं, आप ये कह रहे हैं यूनिवर्स क्या? कि वो यूनिवर्स है या नहीं, आप ये कह रहे हैं मेटाफिजिकल जिसका आपने वर्ल्ड। मैं इनकार किया वो आपने हनी सिंह भाई, मेटाफिजिकल वर्ल्ड का आपको इंतकाल किया है। लफ्ज मेटाफिजिक्स का मतलब पता है? थोड़ा आसान। बताइए क्या होता है। वही नहीं पूछ पता, रहे हैं ना हम आपसे, वो बेसिक्स ही नहीं पता तो क्या बात होगी। वही नहीं पता। बताइए बताइए। अब ये भी हम ही अब बताएंगे क्या आपको। बता, अब तक इनकार और चलो इस बात इसको पर हो कह रहा लें बियॉन्ड, उसको कह लें बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, बियॉन्ड। यूनिवर्स के बाहर। नहीं, हमारी जो भौतिक दुनिया है ना, भौतिक दुनिया से परे एक दुनिया, ऐसे समझ लें आसान भाषा में। मतलब क्या है ये तो बताइए, मतलब कि यूनिवर्स के बाहर भी एक और चलिए वो मैं और भाई, दुनिया है। आसान कर देता हूँ हनी सिंह भाई, मैं और आसान कर सकता हूँ। वो दुनिया जो हमारे 5 सेंसेस के अंदर आते हैं ना, उस दुनिया से परे एक दुनिया, ऐसी दुनिया जो हमारे 5 सेंसेस में नहीं आती, क्या वो इम्पॉसिबल है? वो इम्पॉसिबल है, एक्चुअल में क्यों हाँ, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है? तो साबित ये हो गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले, देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने यहाँ शुरू में पूछा आपसे कि क्या किसी चीज को जानने के लिए देखना जरूरी है या उसको समझा भी जा सकता है? आपने कहा नहीं, समझा भी जा सकता है, देखना जरूरी नहीं है। इसका मतलब आप शुरू में इस बात के कायल थे कि बहुत सी चीजें बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर टच किए, बगैर टेस्ट किए समझी जा सकती हैं, अकल से आप उसको परसीव कर सकते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि नहीं जी, फिजिकल वर्ल्ड ही सिर्फ पॉसिबल है जो हमारे 5 सेंसेस में आए, 5 सेंसेस से बाहर जो चीज है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ जानते हैं किस चीज के जरिए? अपने 5 सेंसेस के जरिए। आप किसी चीज को समझ नहीं सकते। तो आपके इस स्टेटमेंट में जो आपसे 10-15 मिनट 20 मिनट बात हो रही है, उसमें एक नहीं 2 कॉन्ट्रडिक्शन हो गए आज। और हो जाएंगे। इससे पहले ये कि अब मजीद गुफ्तगू होगी तो और हो जाएंगे। हाँ, हनी सिंह साहब, मैं तो कहता हूँ मेरे ख्याल फैसल से भाई की काफी है लाज रख इतना। लें हजरत। वो कहते हैं ना कि हमें आपको समझाना पड़ेगा कि हमसे सवाल क्या करने हैं आपको। हाँ, कुछ करें हजरत। ये भी हमें Grand सिखाना speech होगा। है। चले, खैर कोई बात नहीं, हनी सिंह आपसे बात करके अच्छा जी। लगा। लेकिन बात और अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। आई थिंक वी शुड एडमायर हिम। तो बात यही है कि जब आप हमारे इस स्टेज पर आए तो बहुत ही, यानी ये मत करें कि यार मैंने आपकी वजह से कह दिया था, हमारी इसलिए रियायत ना करें। जो बात आपके दिल में है और जिस तरीके से आप अपना आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहते हैं वो करें, ताकि आगे चलकर आपको अपना स्टेटमेंट बदलना ना पड़े। चलें जी, अगले कॉलर को ले लें।